बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। तो आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से आइसक्रीम। तो आप एक आइसक्रीम बेस बनाकर इससे मज़ीद जितने चाहे फ्लेवर्स इस्तेमाल करते हुए आप इससे बहुत सारी मुख्तलिफ़ इक़साम की आइसक्रीम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल करेंगे फुल क्रीम मिल्क। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने आइसक्रीम बनानी है तो उसके लिए आपने फुल क्रीम मिल्क का ही इस्तेमाल करना है। जो डिब्बे का रेगुलर मिल्क होता है जिससे चाय बनाई जाती है वो कभी भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पे अब हम इस दूध को उबाल आने तक पकाएंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे दूध जो है वो हल्का सा गर्म हो चुका है और इसमें तकरीबन जो है वो उबाल आने वाला है। तो यहाँ पे अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 कप चीनी। आप चीनी का इस्तेमाल अपने ज़ायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आइसक्रीम बनाने के लिए जिस क्रीम का इस्तेमाल करूँगा वो मीठी है, इसलिए मैंने इसमें 3 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी क्रीम फीकी है आप इसमें मज़ीद 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी चीनी शामिल करके हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक बाउल में 22 खाने के चम्मच लेवल करके इस तरह कॉर्नफ्लोर लिया है। तो अभी हम इसमें 1 कप दूध जो है वो शामिल करेंगे। ये दूध मैंने 3 लीटर दूध से निकाल लिया था, ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो दूध शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी किसी किस्म की गुठली या लम्स ना रहे। तो मैं ये आइसक्रीम जो है वो 3 लीटर दूध के साथ बना रहा हूँ, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आधा लीटर दूध के साथ जो आइसक्रीम बनाई जाती है किस तरह से बनाई जाएगी उसका भी मैं जो है इंग्रेडिएंट्स लिख दूँगा। तो यहाँ पे दूध जो है वो अच्छी तरह से उबलना शुरू हो चुका है। अभी हम इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच हम लोग कर देंगे। और अभी हम इसमें जो दूध और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से साथ मिक्स करते जाएंगे। तो ये दूध और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है ये एकदम से शामिल नहीं कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाइएगा और साथ ही साथ इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाइएगा। तो यहाँ पे हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप देख रहे हैं कि जो हमारा मिक्सचर है दूध का ये कितना गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस आइसक्रीम की जो बेस बना रहे हैं इसको 5 मिनट के लिए पका लिया है और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। तो अभी हम इसकी फ्लेम को करेंगे बंद और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने ठंडा कर लेना है। तो जब तक आइसक्रीम का मिक्सचर जो है वो ठंडा हो रहा है तो हम लोग जो है वो क्रंच बना लेते हैं, क्योंकि हमने एक फ़्लेवर जो है वो वनीला क्रंच आइसक्रीम का भी बनाना है। तो इसके लिए हम एक पैन लेंगे और पैन में हम लोग शामिल करेंगे 3/4 कप चीनी। तो यहाँ पे अभी हम चीनी में बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने कैरेमल बनाना हो या चीनी का क्रंच बनाना हो तो आपने इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर तब तक पकाना है जब तक चीनी जो है वो कैरेमलाइज़ होना नहीं शुरू हो जाती, तो तब तक आपने उसमें चम्मच नहीं चलाना। तो ये देखिए यहाँ पे चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। अभी हम इसमें चम्मच चलाना शुरू करेंगे और इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर ही अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने इसको सारी को कैरेमलाइज़ कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे चीनी सारी कैरेमलाइज़ हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे 12 से 15 अदद बादाम। तो यहाँ पे हम लोग हल्का सा ये जो बादाम है इसको शीरे में या ये जो चीनी मेल्ट हुई हुई है इसमें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे चम्मच इसमें मुसलसल चलाते जाएंगे और बादाम जो है इनको हमने बहुत ज़्यादा भी रोस्ट नहीं कर लेना कि ये कड़वे हो जाएं। तो यहाँ पे आधा मिनट हम लोग इसको रोस्ट कर चुके हैं। अभी हम इसकी फ्लेम कर देंगे बंद। तो यहाँ पे अब हम कोई भी प्लेट ले लेंगे, आप कोई भी किसी भी किस्म की प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सिल्वर की हो या स्टील की हो।
प्लास्टिक का बर्तन जो है वो मत इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे प्लेट को मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी के साथ ग्रीस कर लिया है। तो अभी जो हमने कैरेमल बनाया था, क्रंच बनाया था, वो हम इसमें सारा डाल देंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ही अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे कि ये बिल्कुल जो है एक क्रंची सा हो जाए। तो ये देखें, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ये जो क्रंच था वो अच्छी तरह से हार्ड हो चुका है और ऑयल की वजह से उसने जो है वो प्लेट को भी आसानी से छोड़ दिया है। तो यहाँ पे अभी हम इस क्रंच को किसी भी ज़िप लॉक बैग में डालेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको बेलन की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से हमने इसको क्रश कर लेना है, मोटा मोटा सा कूट लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो आलमंड क्रंच है आइसक्रीम में जो हमने डालना है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने क्रंच जो है वो बना लिया है और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का बनता है। अभी हम इसको करते हैं साइड पे और जो आइसक्रीम बनाने का बाकी का प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, हमने एक बड़े बर्तन में 6 कप या 1.5 लीटर जो है वो व्हिपिंग क्रीम ले ली है। आप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है वो डेयरी की क्रीम होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टेट्रा पैक की व्हिपिंग क्रीम होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जौन सी भी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे वो अच्छी तरह से ठंडी, बिल्कुल ठंडी चिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम इस क्रीम को अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे, बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमने क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लिया है, हमने इसको इतना ही बीट करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे जो हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर या कस्टर्ड तैयार किया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। आप इसको डायरेक्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लूँगा ताकि उसमें कोई भी अगर लम्स वगैरह है तो वो निकल जाए, क्योंकि हमारा ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉर्नफ्लोर का कस्टर्ड तैयार किया था वो हमने इसमें मिक्स कर लिया है, डाल दिया है। अभी हम इसको हल्का सा बीटर की मदद से या स्पैचुला या चम्मच की मदद से हल्के हाथ से हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो बेसिक मिक्सचर है आइसक्रीम बनाने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। तो अभी इस स्टेज पे हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स और कलर शामिल करेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जौन सा कलर, जौन सा फ्लेवर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं वो शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है वो कैरेमल क्रंच बनाएंगे आइसक्रीम का फ्लेवर। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में आइसक्रीम का मिक्सचर निकाल लिया है। तो अभी हम इसके साथ ही हस्बे ज़रूरत जो हम लोगों ने क्रंच बनाया था वो हम इसमें शामिल करेंगे और क्रंच शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप लोगों के पास कैरेमल एसेंस है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको कर लिया है मिक्स। अभी हम इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये इस तरह के कंटेनर लिए हैं, आप कोई से भी प्लास्टिक के बॉक्स जो एयर टाइट हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जो क्रंच था वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आइसक्रीम में आएगा। तो अभी यहाँ पे हम इसको सबसे पहले क्लिंग रैप होता है उसकी मदद से कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो ढक्कन के ऊपर पानी के कतरे आ जाते हैं वो आइसक्रीम में नहीं जाएंगे। तो इसकी वजह से जो आइसक्रीम है वो हमारी बहुत अच्छी बनेगी, उसमें कोई भी किसी किस्म का क्रंच जो है वो बर्फ़ जो है वो नहीं बनेगी। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हम एक और फ्लेवर जो है वो बनाएंगे। तो मैंने एक दूसरे बाउल में जो है वो आइसक्रीम का मिक्सचर ले लिया है। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे ओरियो बिस्किट। ये मैंने 4 ओरियो बिस्किट लेकर इसको मोटा मोटा सा क्रश कर लिया था, क्योंकि ये हम लोग ओरियो बिस्किट आइसक्रीम बना रहे हैं। तो ये ओरियो बिस्किट शामिल करने के बाद हम इसको भी अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और सेम पहले की तरह हम इसको भी किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको क्लिंग रैप की मदद से अच्छी तरह से कवर करेंगे और फिर इसको ढक्कन लगाकर फ्रिज में रखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो तीसरा फ्लेवर है वो बनाएंगे टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैंने जो है वो आइसक्रीम निकाल ली है एक बाउल में, और अभी हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बिल्कुल हस्बे ज़रूरत रेड कलर या पिंक कलर। तो कलर डालकर हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो कलर इसमें शामिल किया है वो बिल्कुल ठीक था या अभी भी इसमें मज़ीद हमें थोड़ा कलर शामिल
करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा हल्का गुलाबी कलर आ चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे टूटी फ्रूटी एसेंस। ये जितने भी एसेंस हैं ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे, और जिन शॉप से ड्राई मिल्क पाउडर मिलता है या कलर्स मिलते हैं उन्हीं के पास से आपको एसेंस भी मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती है एसेंस की, तो जो आपको पसंद हो आप वही एसेंस इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसमें हस्बे ज़रूरत जो है वो टूटी फ्रूटीज़ शामिल करेंगे, और ये शामिल करने के बाद हम इसको भी करेंगे मिक्स। तो यहाँ पे हमने इसको भी मिक्स करने के बाद बॉक्स में निकाल लिया है, एयर टाइट बॉक्स में, और इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी जो है वो टूटी फ्रूटीज़ गार्निश कर देंगे। और सेम पहले की तरह हम इसको भी क्लिंग रैप से कवर करने के बाद ढक्कन से अच्छी तरह से टाइट करके बंद कर देंगे। तो अभी हम जो नेक्स्ट है वो हम बनाएंगे पिस्ता आइसक्रीम। तो सेम उसी तरह आइसक्रीम के बेस में हम थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर शामिल करेंगे, और ग्रीन फूड कलर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो यहाँ पे कलर मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 ड्रॉप्स पिस्ता फ्लेवर के, और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें हस्बे ज़रूरत पिस्ते जो हैं वो शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसको भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर बंद करके रख देंगे। तो यहाँ पे अभी हम बनाएंगे ब्लूबेरी आइसक्रीम, और ब्लूबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पे अगेन हम बाउल में जो है वो आइसक्रीम की बेस लेंगे, और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पर्पल कलर या ब्लूबेरी कलर जो है वो शामिल करेंगे। मैं पाउडर्ड कलर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जो जेल कलर्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो अब हम इसमें 3 से 4 कतरे जो हैं वो ब्लूबेरी एसेंस के शामिल करेंगे। तो यहाँ पे एसेंस शामिल करने के बाद हम इसको भी अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसको भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर तो ढक्कन लगा कर रख देंगे। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे पाइनएप्पल आइसक्रीम, और पाइनएप्पल आइसक्रीम बनाने के लिए मैं आइसक्रीम बेस में थोड़ा सा शामिल करूँगा लेमन फूड कलर या येलो कलर, और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें 4 से 5 ड्रॉप्स जो हैं वो पाइनएप्पल एसेंस के शामिल करेंगे। तो इस स्टेज पे आप इसमें पाइनएप्पल के चंक्स भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसको भी एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। तो अभी हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। तो मैंगो आइसक्रीम जो है वो हमारे घर में क्या हर जगह पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो इसलिए वो मैं ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम की बेस ले ली। यहाँ पे हम इसमें 2 तरह के कलर शामिल करेंगे। अगर आप लोगों ने अच्छा कलर लेके आना है तो मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करूँगा ऑरेंज फूड कलर, और थोड़ा सा शामिल करूँगा इसमें येलो या लेमन कलर। और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत सा जो है वो कलर निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 ड्रॉप्स जो हैं वो मैंगो फूड एसेंस के या मैंगो फ्लेवर के, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें मैंगो के चंक्स जो हैं वो शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको करते हैं मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने इसको भी कंटेनर में निकाल लिया है, और इसके ऊपर भी हम लोग गार्निश करेंगे थोड़े से मैंगो चंक्स। तो इसको भी हम लोग रैप करेंगे क्लिंग रैप के साथ, ताकि इसमें कोई भी किसी किस्म के जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो ना बने। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए भी हम यहाँ पे पिंक कलर जो है वो आइसक्रीम बेस में शामिल करेंगे, और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें भी 4 से 5 कतरे जो हैं वो स्ट्रॉबेरी एसेंस के शामिल करेंगे, और इसको भी हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। तो अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हुई हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। अगर आप फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो जाके आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल बना देंगी। तो अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो उसके भी आप छोटे छोटे पीसीस कट करके वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी सारे जो आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं उनको किया है रेडी। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाई थी ये मैंने ईद से 2 दिन पहले बनाई थी, और ये मेरी आइसक्रीम थी वो सारी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। मेहमान आ गए थे, घर वालों ने खा ली थी, इसलिए जो आगे आपको एंड रिज़ल्ट आएगा वो मैंने दोबारा से रेसिपी बना के उसको आइसक्रीम को बनाया था। तो इसलिए ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे फ्लेवर जो हैं वो कलरफुल कितने खूबसूरत से फ्लेवर्स आइसक्रीम के बनाए हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में
पूरे एक रात के लिए कम से कम जो है आपने इसको 12 से 15 घंटे लाजमी देने हैं। और जिस भी फ्रीज़र में रखेंगे उसकी कूलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम इस सारी आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं हम लोग 12 से 15 घंटों के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हैं। ये मैंने दोबारा से तैयार की थी वीडियो मुकम्मल करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे अभी हम इस आइसक्रीम को स्कूप आउट करते हैं। तो देखें ये मैं कैरेमल क्रंच को कर रहा हूँ और देखें कितनी स्मूथ और क्रीमी हमारी आइसक्रीम जो है वो बन के तैयार हुई है। तो ये देखें यहाँ पे आइसक्रीम जो है वो कितनी ज़बरदस्त जो है वो तैयार हुई है। तो अगर आप भी बिल्कुल इसी तरह से मेरे तरीके से आइसक्रीम बनाएंगे तो बिलीव मी आपको किसी भी किस्म की जीएमसी पाउडर, सीएमसी पाउडर, किसी भी किस्म की आइसक्रीम मेकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सारी आइसक्रीम्स को स्कूप आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। तो ये देखें मैंने सारी आइसक्रीम को जो है वो अलहदा मैंने निकाल लिया है बाउल में और बहुत ही मज़े की बनती है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।